हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज का हमारा ऐसे का टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो लेट्स स्टार्ट। या सबसे पहले तो हम ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें हम क्या ऐसे में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस और की पॉइंट्स ऑफ अभियान, और लास्ट में कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, इस मिशन को प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 20 जून को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कोविड-19 के चलते अपने घर को वापस लौटे हैं, उनको रोज़गार दिलाया जा सके। ठीक है। और ये अभियान स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलेज तेलिहार, जो कि ब्लॉक बेलदौर और डिस्ट्रिक्ट कागरिया में है, बिहार में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि कोविड-19 के चलते गैदरिंग अलाउड नहीं थी। और इसमें जो 6 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स ने और रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको अटेंड किया था। अब ये जो 6 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये एक जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यूपी है, और राजस्थान है, राइट, एमपी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, और झारखंड है। ठीक है, यूपी, राजस्थान, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, और एक और स्टेट है, एंड दैट इज विच वन इज द सिक्स्थ स्टेट? उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान, या बिहार। ऑब्वियसली बिहार से लॉन्च किया गया है, बिहार है। ओके, उसके बाद अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस मिशन के तहत 50,000 करोड़ के वर्थ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करे जाएंगे 125 दिन में, 116 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट्स में। जो मैंने अभी आपको 6 स्टेट्स बताए हैं, इनकी 116 डिस्ट्रिक्ट में 125 दिन में ये 50,000 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट डेडिकेटेड है जो मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए। ठीक है, जो कि गाँव में रह रहे हैं, कोविड-19 के चलते जो बाहर शहरों में जो उनको रोज़गार मिला हुआ था वो उनका चला गया है, तो अब वापस वो आके गांव में रहने लग गए हैं। तो उनके लिए ये मिशन आप बोल सकते हो कि बहुत मतलब लाभ उनके लिए, बहुत उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा इससे। और ये एक तरह का गवर्नमेंट का एफर्ट है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको उनके घर के पास, गांव क्षेत्र में ही उनको काम दिलाया जा सके। और इस अभियान के तहत गांव में बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी इम्प्लीमेंट करी जाएंगी और उसी के थ्रू इनको रोज़गार मिलेगा। राइट, जैसा कि आपको पता ही है कि हाई स्पीड और चीप इंटरनेट की भी आप बोल सकते हो कि उनको जो यूथ और चिल्ड्रन है रूरल एरिया में, उनको ये हाई स्पीड और चीप इंटरनेट भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्यों? ताकि उनको चीज़ें सीख सकें, कोई स्किल सेट सीख सकें, और ठीक है, और फिर उनको रोज़गार मिल सके। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा, उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंटरनेट यूज़ हो रहा है अर्बन एरियाज़ में। वो इसलिए यूज़ हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी चीप इंटरनेट है। तो ये भी एक तरह का एक ऑब्जेक्टिव है इसका कि इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दाम में लोगों तक पहुंचाना। इसलिए फाइबर केबल का भी प्रबंध किया गया है इसमें, कि इस अभियान के तहत फाइबर केबल भी लगाई जाएंगी। ठीक है, फाइबर केबल, ताकि इंटरनेट बहुत चीप, आप बोल सकते हो कि कम रेट पे लोगों को प्रोवाइड हो सके। तो इसका एक एग्जांपल है कि फाइबर केबल आप बोल सकते हो कि जो बहुत बड़ा अभी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया था गवर्नमेंट ने, चेन्नई से लेके जो अंडमान निकोबार तक का है। ठीक है, वो एक जीके का पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद इस अभियान का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अभियान? तो अब इसका मेजर सिग्निफिकेंस यही है कि जितने भी जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं और जो रूरल सिटीजन्स हैं, उनको एक रोज़गार की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी विलेजेस हैं उनमें उनमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिनके थ्रू लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे रोड्स डेवलप करी जाएंगी, हाउसिंग डेवलप किए जाएंगे, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, ठीक है, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और गांव में भी बेहतर विकास होगा। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। और इसमें बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ काम, मतलब बहुत सारी काम में आप बोल सकते हो कि वैरायटी दी जाएंगी, ताकि जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनको अपनी स्किल सेट के हिसाब से काम मिल जाए। ठीक है, तो ये सारा मिशन 125 दिन में, आपको बोल सकते हो कि इसको 125 दिन तक ये चलेगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो आप ये बोल सकते हो कि अभी तो सिर्फ 125 दिन के लिए है, लेकिन उसके बाद भी इसको एक्सपेंशन इसका किया जाएगा।
राइट। उसके बाद की पॉइंट्स ऑफ मिशन, अब मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था कि ये स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है जो नॉर्मली उन लोगों को लिए है जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर को वापस निकले हैं शहर से और उनके पास अब रोजगार का कोई जरिया नहीं रहा है। तो उसके बाद ये 125 दिन का वर्क डे मैंडेट है इसमें कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बनाया जाएगा, जिसमें 11 सेंट्रल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे और 50,000 करोड़ का इनिशिएटिव है। और ये टोटल कहाँ पे, जॉब क्रिएशन पे ही सिर्फ फोकस करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, 116 डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है, राइट। और गवर्नमेंट ने 25 वर्क एरिया आइडेंटिफाई करे हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। और वो 25 वर्क जो होंगे, 25 प्रोजेक्ट होंगे, वो कौन कौन से किस कैटेगरी में आएंगे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, विलेजेस लाइक रूरल हाउसिंग फॉर द पुअर, ठीक है, गांव में कैसे प्लांटेशन खेती बाड़ी करनी है, ड्रिंकिंग वाटर थ्रू जल जीवन मिशन, पंचायत भवन का जो निर्माण होगा, कम्युनिटी टॉयलेट्स का, रूरल मंडीज और जो रोड्स होंगी, और भी जो गांव में अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी आप बोल सकते हो, कैटल शेड्स, ठीक है, कैटल्स के लिए घर बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी भवन। तो ये इन सारी चीज़ों के तहत ही लोगों को रोज़गार दिलाया जाएगा, क्योंकि गाँव के लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, राइट। उसके बाद अब कंक्लूजन में आप देखिए ये 2-3 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो लोगों को नुकसान हुआ है। जो गरीब लोग थे, जो शहर में छोटे मोटे मजदूरी का काम कर रहे थे, जो दिन दिहाड़ी करते थे, जिनको डेली बेसिस पे वेजेस मिलते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उनकी लाइवलीहुड सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो ये मिशन एक तरह के लिए उनके लिए वरदान होगा, ठीक है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और ये मिशन आप बोल सकते हो कि इसका जो इंटेंट है, जो आइडिया है इस मिशन का, वो बहुत ही अच्छा और आप बोल सकते हो कि बहुत ज़रूरी था वो, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम की सक्सेस कहाँ कैसे डिपेंड करेगी कि ये मतलब सही मायने में क्या ये गांव के लोगों तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसका जो 125 दिन के बाद ही इसका पता चलेगा कि ये आई मीन टू से कि ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।